हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 37। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोजिन लॉर्ड टियान को मारने के लिए डेमन नाइट और एल्डर स्काई की पावर का यूज करता है। साथ ही उसने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लॉर्ड टियान की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर लियोजिन यूंडियन पैलेस वापिस ही नहीं जा पाया। वो सी ऑफ स्टार्स में गुम होकर सीधा पोसाइडन कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका था। इधर ज़ीफंग मियोलिंग की मौत की खबर से काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो मून फेरी और शियानचेन को पोसाइडन कॉन्टिनेंट में भेज देता है और अब वो भी टियान्यून कॉन्टिनेंट के साथ जंग छिड़ने वाला था। अब आगे तो एपिसोड की ओपनिंग सीन में हमें पोसाइडन कॉन्टिनेंट का टियानिंग ग्रास लैंड दिखाया जाता है। वहाँ पर एक ईवल सेंटीपीड लोगों को मारने के लिए उनका पीछा कर रही थी। उसी सेंटीपीड के सिर पर हम एक डीमन प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम टियान हुई था। वो कहता है कि आज जो भी इमॉर्टल्स का ज्यादा शिकार करेगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। अगर रिवॉर्ड पाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म कर दो। ये सुनकर तो उसके डीमंस में काफी ज्यादा जोश आ गया था। इधर टियान हुई अपनी फायरी एरो एंड बो का यूज करते हुए वहाँ पर एक एरो शूट कर देता है जिससे कई सारे मॉर्टल्स घायल हो गए। डीमंस की सारी हरकत एक बंदा चुप कर देख रहा था। अब वो जल्दी से उनके पीछे जाकर एक डीमन को खत्म कर देता है। वेल, इस बंदे का नाम आओ शियांग है और ये एक्सट्रीम स्पिरिट एलिमिनेशन स्टेज का कल्टीवेटर था। वो कहता है कि अगर मुझे यू के बारे में पता करना है तो मुझे इस डीमन प्रिंस टियान हुई को कैप्चर करना होगा। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर हम लियोजिंग को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में था और तभी वहाँ पर एक हिरन आ जाता है। उतने में ही लियोजिंग की आंखें खुल जाती है और उसके सामने वो हिरन था। अब वो हिरन लियोजिंग के गालों पर लगे हुए खून को साफ कर देता है। इधर लियोजिंग उठने की कोशिश करता है मगर उसकी बॉडी काफी ज्यादा हेवी हो चुकी थी, इसलिए उसकी सोल ही ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए कह रहा था कि स्पेस एनर्जी तो मेरी बॉडी को कमजोर कर रही है, यानी कि मुझे अब अपनी सोल पावर का यूज करना होगा। और तभी लियोजिंग देखता है कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ब्लास्ट हो चुका है। साथ ही वहाँ कुछ मॉर्टल्स को भी मारा जा रहा था। ये सब देखकर लियोजिंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है। वो कह रहा था कि शायद ये भी डीमन एम्पायर ज़ीफंग की ही आर्मी होगी। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब होकर सीधा उस डीमन प्रिंस के सामने आ जाता है। टियान हुई लियोजिंग को देखकर अपनी आर्मी को बताता है कि जल्दी से इस मोटे को खत्म कर दो। पता नहीं इसे लियोजिंग किस एंगल से मोटा लग रहा था, इसीलिए वो सभी डीमंस हवा में जंप करते हुए लियोजिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर लियोजिंग भी अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिससे कई सारी स्वॉर्ड्स रिलीज होकर उन डीमंस को खत्म कर चुकी थी। इधर लियोजिंग की पावर्स देखकर डीमन प्रिंस टियान हुई समझ चुका था कि रियल बॉडी ना होकर एक सोल है। वो लियोजिंग पर 4-5 एरो पॉइंट करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी सोल भुनने के बाद काफी ज्यादा डिलीशियस लगेगी। इधर लियोजिंग भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके एरोस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने ये सवाल था कि इस कॉन्टिनेंट में डीमंस कहाँ से आ गए और तभी एक एरो लियोजिंग को हिट करने आ जाता है। तब तक लियोजिंग ने अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना दी जिससे उस एरो और शील्ड में एक बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है। वो क्लैश इतना खतरनाक था कि वहाँ पड़े डीमंस की लाशें भी उसमें जल जाती है और अब लियोजिंग हवा में फ्लोट करते हुए सीधा टियान हुई के पास पहुँच चुका था। उसने एक ही जबरदस्त स्लैश अटैक में टियान हुई की सेंटीपीड को 2 हिस्सों में काट दिया। इधर टियान हुई बड़ी ही तेजी से नीचे गिरा था। तब तक लियोजिंग जाकर उस पर एक और स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन टियान हुई उसके पास रखी खास ट्रेजर का यूज करते हुए लियोजिंग के अटैक को रोकने लगता है। लियोजिंग उस ट्रेजर को देखकर तुरंत ही समझ गया कि ये तो एक सोल ट्रेजर है। उसी ट्रेजर के दम पर टियान हुई ने लियोजिंग को काफी दूर पुश कर दिया और ये सब कुछ आओ शियांग चुपके से देख रहा था। वो लियोजिंग की सोल को देखकर कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल है, पता नहीं ये बंदा हमारे कॉन्टिनेंट में कहाँ से आ गया। इधर टियान हुई अपनी पावर्स को शो करते हुए कह रहा था कि पहला तो मैं तुम्हारी सोल को खत्म कर दूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारी बॉडी को भून के खाया जाएगा। जिसके बाद वो अपनी सोल ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए सीधा लियोजिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लियोजिंग उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसे फालतू बंदों से काफी दफे निपट चुका हूँ, इसलिए ये मत समझना कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। और अब वो भी अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा टियान हुई के साथ भिड़ जाता है। वो अपने पंच के दम पर ही टियान हुई को काफी पीछे पुश करके पत्थरों से चीरते हुए नीचे पटक चुका था। टियान हुई तो अपने सोल ट्रेजर को क्रैक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो लियोजिंग से हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम मेरे सोल ट्रेजर को कैसे
डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो लियो सिंह अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो कह रहा था कि सोल आइटम्स मेरी सोल को ब्लॉक नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारे जैसा स्पिरिचुअल वाला बंदा मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। मेरे सामने तुम एक मामूली सी डिमोनिक कल्टीवेटर हो। अब लियो सिंह की बातें सुनकर टियान हुई काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कह रहा था, बच्चे शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं लॉर्ड टियान हुई का डिसेंडेंट हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे लॉर्ड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे फिर तुम पाताल में ही क्यों न छुप जाओ, वो वहाँ से भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। इतना ही नहीं, हमारा पोसाइडन कॉन्टिनेंट तुम्हारे कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। आप पोसाइडन कॉन्टिनेंट का नाम सुनकर लियो सिंह थोड़ा सा चौंक गया। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि वो इस कॉन्टिनेंट में आ चुका है, इसलिए वो टियान हुई से शॉक होकर पूछता है कि क्या ये टियानियन कॉन्टिनेंट नहीं है। इधर टियान हुई भी उसे उतना ही शॉक होकर पूछ रहा था कि क्या तुम टियानियन कॉन्टिनेंट से हो। वेल, अगर ऐसा है तो तुम्हारे लोग तो हमारे डीमन क्लैन के साथ जुड़े हुए हैं, हम तो दोस्त हुए, फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। इधर वो चुपके से अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर रहा था। इधर लियो सिंह थोड़ा सोचने के बाद उससे कह रहा था कि तुम बकवास कर रहे हो, हमारे जैसे लॉयल लोग कभी तुम्हारे डीमन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम तो इंसानियत के दुश्मन हो। और तभी वो बंदा लियो सिंह पर अटैक करते हुए कह रहा था कि हमें ज़ीफांग का हुक्म मिला था, हमें ने उसके लिए पर्पलिन बॉडी ढूंढी। और तभी वो लियो सिंह पर अटैक करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और अब टियान हुई को भी वहाँ से भागने का मौका मिल चुका था। वो तुरंत ही लियो सिंह की बॉडी को ढूंढने लगता है। वो कह रहा था, बस एक बार वो बॉडी मेरे हाथ आ जाए, फिर तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके खा लूंगा। थोड़ी देर में टियान हुई उसी जगह पहुंच गया जहां पर लियो सिंह की बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर तो टियान हुई काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि शायद डीमन लॉर्ड मुझ पर मेहरबान है। अब वो तुरंत ही लियो सिंह की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन तभी आउशियांग ने जाकर उस पर हमला कर दिया। आउशियांग के एक ही वार में टियान हुई की गर्दन कट के नीचे गिर चुकी थी। वो कह रहा था कि ज़ीफांग का पालतू कुत्ता यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए अब मुझे तुम्हें जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल आउशियांग को ये लग रहा था कि लियो सिंह ज़ीफांग के लिए काम करता है। इधर लियो सिंह की सोल टियान हुई ने किए हुए ब्लास्ट से रिकवर ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर आउशियांग लियो सिंह की बॉडी लेकर पहुँच जाता है। वो बुरी तरह से लियो सिंह की गर्दन मरोड़ रहा था और उसके ऐसा करने से लियो सिंह की फोरहेड में कुछ होने लगा, लेकिन इसका कोई आइडिया आउशियांग को नहीं था। वो लियो सिंह से कह रहा था कि अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी से मुझे बता दो कि तुम लोगों ने मेरी यू के साथ क्या किया है। ये सुनकर लियो सिंह उसे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि भाई तुम कौन सी यू की बात कर रहे हो, मैं तो किसी को नहीं जानता। मगर आउशियांग को लियो सिंह पर भरोसा नहीं था। वो तुरंत ही अपनी ब्लेड को समन करके लियो सिंह के गले पर लगा देता है। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम ज़ीफांग के पालतू कुत्ते हो, इसलिए तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जल्दी से बताओ यू कहाँ पर है और मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा। लेकिन तभी लियो सिंह की बॉडी से डीमन नाइट बाहर आ जाती है। उसने आते ही आउशियांग पर हमला करके उसे लियो सिंह से दूर कर दिया, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लियो सिंह की बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लियो सिंह की सोल डीमन नाइट से कह रही थी कि मेरी बॉडी को कहीं सेफ जगह लेके जाओ, और तब तक मैं इस बंदे का मसला क्या है ये समझ के लेने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर डीमन नाइट स्माइल करने लगी। वो लियो सिंह की बॉडी को टच करते हुए कह रही थी कि फिर थोड़ी देर के लिए सही तुम्हारी बॉडी मेरे कंट्रोल में है, मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। इतना कहकर डीमन नाइट लियो सिंह की बॉडी लेकर तुरंत ही वहाँ से चली गई। इधर आउशियांग भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लियो सिंह पर कूद जाता है, मगर लियो सिंह ने समय रहते अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक लिया। मीनवाइल लियो सिंह उसे समझा रहा था कि मैं ज़ीफांग का दोस्त नहीं बल्कि उसका दुश्मन हूँ, जिस पर आउशियांग कहने लगा कि अब नौटंकी करना बंद कर दो, मैं तुम्हारी और टियान हुई की बातें सुन चुका हूँ। वो डीमन तुम्हें अपना दोस्त बुला रहा था, साथ ही उसने ये भी कहा था कि तुम सभी लोग डीमन एम्परर ज़ीफांग के लिए काम करते हो। ये सब सुनकर लियो सिंह तुरंत ही अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर आउशियांग के माथे पर टच कर देता है। बेसिकली लियो सिंह यहाँ पर आउशियांग को अपनी कुछ मेमोरीज शो कर रहा था ताकि आउशियांग का डाउट दूर हो जाए। वो बंदा देख पाता है कि लियो सिंह ज़ीफांग के साथ जबरदस्त फाइट कर रहा है, साथ ही वो कहता है कि मेरी बहन यान को वापस लौटा दो, मगर ज़ीफांग ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। ये देखकर लियो सिंह ने तुरंत ही हेवनली डीमन फिस्ट को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था ज़ीफांग मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और अब ये लोग मेमोरीज से बाहर आ जाते हैं। लियो सिंह उससे पूछता है कि बताओ क्या अब तुम समझ चुके हो कि मैं ज़ीफांग का कोई चमचा नहीं हूँ। तो आउशियांग भी उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके बाद वो लियो सिंह को बताने लगता है कि हाल ही में मैंने एक विजन देखा था जिसमें ज़ीफांग पर्पलिन बॉडी का यूज करते हुए कोई फॉर्मेशन बना रहा है। मुझे नहीं पता कि उसने यू के साथ क्या किया होगा, मैं तो उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ। जिस पर लियो सिंह कहता है कि ज़ीफांग को 3 पर्पलिन बॉडीज की जरूरत है, जब तक उसके पास ये 3 बॉडीज नहीं आती वो किसी को खत्म नहीं करेगा। और तभी अचानक से 2 डिमोनिक
ब्लेड बड़ी ही तेजी से इन लोगों पर अटैक करने पहुंच चुकी थी। उन ब्लेड्स को देखकर तो आओशियांग तुरंत ही गायब हो गया, लेकिन लियोजिंग ने अपनी ग्लीमी सोर्ड निकालकर तुरंत ही उन ब्लेड्स पर अटैक कर दिया। साथ ही लियोजिंग की सोल भी वहाँ से गायब हो गई थी। इधर आओशियांग उन दोनों ब्लेड को देखकर ही पहचान जाता है कि ये तो डीमन वॉरलॉर्ड के वेपन्स है, इसलिए वो भी लियोजिंग के साथ वहाँ से भागने लगा। लियोजिंग उससे कह रहा था कि मुझे अपने कॉन्टिनेंट में वापस जाना है, क्या तुम मुझे इस पोसाइडन कॉन्टिनेंट से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो? जिस पर आओशियांग बताने लगता है कि तुम स्टार ऑफ सी को क्रॉस करके डिमोनिक सैंक्टम में मौजूद टेलीपोर्टेशन नारी को ओपन करना होगा। तो लियोजिंग उससे कह रहा था कि आखिर डिमोनिक सैंक्टम है कहाँ पर, जिस पर वो कह रहा था कि भाई अगर तुम टावर ऑफ सीन को ढूंढ पाए तो तुम्हें वो सैंक्टम भी मिल जाएगा। और फिर वो एक ही सेकंड के अंदर लियोजिंग से काफी दूर जा चुका था। लियोजिंग कहता है बाप रे, इस बंदे की स्पीड तो एक सोल से भी ज्यादा तेज है। और तभी लियोजिंग पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर डीमन वॉरलॉर्ड पहुँच चुका था। वो गुस्से में लियोजिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे डीमन प्रिंस टियान हुई को खत्म कर दिया, अब मैं भी तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करूंगा ताकि तुम्हें रीइंकार्नेट होने का भी मौका न मिले। जिसके बाद डीमन वॉरलॉर्ड तुरंत ही लियोजिंग पर कूद चुका था, मगर लियोजिंग समय रहते साइड में हट जाता है। तब तक वॉरलॉर्ड ने उस पर एक और अटैक कर दिया और लियोजिंग समझ जाता है कि इस बंदे के पास जो वेपन है वो उसकी सोल को डैमेज कर सकता है, यानी कि अब लियोजिंग को उसके वेपन से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। इधर वॉरलॉर्ड ने उस पर एक और अटैक कर दिया, तो उसे डॉज करते हुए लियोजिंग ने भी अपनी सोर्ड को समन कर लिया। वो इस वॉरलॉर्ड पर दो पावरफुल स्लैश अटैक कर चुका था, जिसे ये बंदा अपनी ब्लेड से रोकने लगता है। वेल, इसका नाम मेंग टियान था और ये परफेक्ट वॉइड ऑर्डियल स्टेज का कल्टीवेटर है। अब मेंग टियान अपनी पूरी ताकत लगाकर लियोजिंग की पावरफुल स्लैशेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तब तक लियोजिंग वहाँ से भाग चुका था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें पोसाइडन कॉन्टिनेंट के फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। डीमन नाइट लियोजिंग की बॉडी लेकर इसी इलाके में पहुंच चुकी थी। वो किसी सेफ जगह की तलाश में थी और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। डीमन नाइट देखती है कि वहाँ के अल्टर पर एक लड़की मौजूद है, तो उसने तुरंत ही सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करके उस बंदी पर हमला कर दिया। उसकी सोर्ड बड़ी ही तेजी से उस बंदी की तरफ आगे बढ़ रही थी। वेल, कोई और नहीं बल्कि बाइडी सिटी की यून है। उसने तुरंत ही एक पावरफुल शील्ड बनाते हुए डीमन नाइट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक डीमन नाइट भी उस अल्टर पर आ चुकी थी, तो यून अपने ट्रायंगल्स बनाकर उसे चारों ओर से घेर लेती है। डीमन नाइट भी इन ट्रायंगल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और तभी यून उसके सामने अपीयर हो गई। यून को देखते ही डीमन नाइट ने लियोजिंग की बॉडी को पटक दिया था। डीमन नाइट को तो यून को यहाँ देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मेंग टियान लियोजिंग का पीछा कर रहा था। वो कहता है, बच्चे तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, रुको अभी मैं तुम्हें मेरी रियल पावर शो करता हूँ। जिसके बाद उसने पूरी जगह पर आग लगा दी। लियोजिंग देखता है कि वो फ्लेम्स उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है, इसलिए लियोजिंग थोड़ा सा पीछे हट गया। तब तक मेंग टियान भागते हुए उसी की तरफ आ रहा था, इसलिए लियोजिंग ने भी अपनी दोनों सोर्ड समन कर ली और तभी मेंग टियान ने लियोजिंग पर हमला कर दिया, जिसे लियोजिंग अपनी सोर्ड से रोक रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के इंसानों की मेरे सामने कोई औकात नहीं, इसलिए जल्दी से मेरे आगे नील करो। उसकी बातों से लियोजिंग को हंसी आ रही थी, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिट पियर्सिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन मेंग टियान पर इस टेक्निक का कोई असर नहीं हुआ, जो देखकर लियोजिंग भी शॉक हो जाता है। वो कह रहा था, बच्चे मैं एक डीमन वॉरलॉर्ड हूँ और तुम इस दो कौड़ी की सोल अटैक की टेक्निक का यूज करके मुझे मारना चाहते थे। वाकई तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, वाकई तुम इंसान तो किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लियोजिंग को सप्रेस कर रहा था। लियोजिंग उससे कहता है कि मैं ह्यूमन हूँ तो क्या हुआ, मुझ पर इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुम्हारे जैसे डीमन के सामने नील करूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही एल्डर स्काई को समन कर लेता है। वो कह रही थी कि डीमंस को घुटने पर कैसे लाया जाए ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही उतनी ऑसम। देख लेना आगे चल के मैं तुम्हारी बॉडी को भी कंट्रोल करूंगी। उसकी बातों से लियोजिंग को आ रहा था गुस्सा और उसी वक्त लियोजिंग को यून की आवाज आती है। वो कह रही थी कि मैंने सोल मैनिपुलेशन की स्किल को तुम्हारे अंदर डाल दिया है, उसका यूज करके तुम अपने सोल स्लेव्स को आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। लियोजिंग तो यून की आवाज सुनकर काफी ज्यादा चौंक गया था। अब वो तुरंत ही स्काई को अपने माइंड स्पेस से बाहर खींचने की कोशिश करता है। इस मोमेंट पर तो स्काई अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पा रही थी, वो सीधा लियोजिंग के कंट्रोल में जाने लगती है। उसकी सोल सीड सीधा लियोजिंग के हाथ में आके गिर गई। वो अपनी मुट्ठी बंद करके नई मैनिपुलेशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। वो
वो कह रहा था कि आज के बाद तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। और तभी स्काई की सोल उसके सामने आ गई। उस पर लियो जिंग का एक मार्क भी छप गया था। साथ ही लियो जिंग उसे अपनी पावर से जकड़ लेता है और उसी की पावर का यूज करते हुए लियो जिंग ने मेंग टियान को काफी पीछे पुश कर दिया। मेंग टियान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि लियो जिंग में अचानक से इतनी सारी पावर कहां से आ गई। अब वहाँ पर स्काई की भी एंट्री हो चुकी थी। वो लियो जिंग से पूछती कि बच्चे तुमने सोल मैनिपुलेशन स्किल कहां से सीख ली, जिस पर लियो जिंग उससे कह रहा था कि तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। इसलिए स्काई तुरंत ही मेंग टियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। मेंग टियान कह रहा था वाह ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मगर अफसोस ये तो बस इसकी सोल है। अगर इसके पास रियल बॉडी होती तो मैं इसके साथ काफी ज्यादा मजे करता और फिर इसकी बॉडी मेरी पालतू बन जाती। मेंग टियान की बातों से स्काई काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लो। जिसके बाद वो अचानक से गायब होकर एक लोटस की कली में बदल गई। थोड़ी ही देर में उस कली का एक फ्लावर बनके उसमें से तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है। दरअसल स्काई ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बना लिए थे जो मेंग टियान को चारों ओर से घेर लेते हैं। इतने सारे फॉर्म्स को देखकर मेंग टियान भी थोड़ा सा हैरान हो गया। जिसके बाद स्काई अपने ट्रू एसेंस का यूज करते हुए उसे चारों ओर से जकड़ लेती है। मेंग टियान चाहते हुए भी उन रोप से आजाद नहीं हो सकता था। तब तक स्काई का एक विशाल फॉर्म उसके सामने आ चुका था। वो तुरंत ही अपना पाँव आगे बढ़ाते हुए मेंग टियान को कुचलने की कोशिश कर रही थी। इधर मेंग टियान जल्दी से कुछ रोप्स को काटते हुए उसके पाँव को रोकने लगता है। स्काई उससे कहने लगी कि तुमने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो तुम्हारे आउट ऑफ रीच हूँ, तुम्हारी तो मेरे तलवे चाटने की भी औकात नहीं और तुम मेरे साथ एंजॉय करने की बातें कर रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। जिसके बाद स्काई अपनी पूरी ताकत लगाकर मेंग टियान को कुचलने की कोशिश कर रही थी। इधर मेंग टियान सीधा घुटने पर आ जाता है। स्काई उसे कह रही थी मेंग टियान तुमसे तो ज्यादा हैंडसम कुत्ते होते हैं, तुम ना जरा अपनी औकात और शक्ल देखकर बात किया करो। इधर मेंग टियान तो खून की उल्टियाँ कर रहा था, इसलिए फाइनली वो अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर स्काई के सारे फॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो गए। थोड़ी देर में स्काई अपनी रियल सोल बॉडी में आ चुकी थी। इधर मेंग टियान तुरंत ही अपने फायर बीस्ट को समन करते हुए सीधा स्काई पर अटैक करने के लिए भेज देता है। स्काई तो उस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा डर गई और तभी लियो जिंग उसके सामने आ जाता है। उसने तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्काई लियो जिंग से कह रही थी कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है। जिस पर लियो जिंग कहता है कि अगर आइंदा से तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, चाहे फिर तुम्हारी मौत ही क्यों ना हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मेंग टियान ने अपने मल्टीपल बीस्ट बना लिए थे, जिसे देखकर स्काई समझ जाती कि अब लियो जिंग को उसकी मदद की जरूरत होगी, तो उसने तुरंत ही लियो जिंग की बॉडी में एंटर कर लिया। इधर वो बीस्ट बड़ी ही तेजी से लियो जिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो लियो जिंग ने एक ही स्लैश अटैक करते हुए उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर मेंग टियान भी समझ गया था कि ये बंदा इतना भी सिंपल नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही अपने एक पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद मेंग टियान ने अपनी ब्लेड की मदद से जमीन पर हिट कर दिया, जिससे जमीन में से ढेर सारी फ्लेम्स बाहर निकल रही थी। लियो जिंग कहता है कि मैं इन फ्लेम्स की चपेट में नहीं आ सकता, वरना ये तो मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन मेंग टियान ने लियो जिंग को वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था और अब वो अपनी खतरनाक ब्लेड लेकर लियो जिंग के एकदम करीब पहुँच चुका था। वो कह रहा था कि मैं अभी तुम्हें राख में बदल दूंगा। इधर लियो जिंग भी पीछे हट चुका था और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक शील्ड बन चुकी है जो कि रियल में एक स्पेस टेक्नीशियन है। लियो जिंग कह रहा था कि मैं तो फिलहाल सोल बॉडी में हूँ, इसलिए मैं इस टेक्निक को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सकता था। दरअसल वहाँ पर यून पहुँच चुकी थी। अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कुछ ब्लॉक्स बना लेती है और उसे जमीन पर पटकते हुए उसने मेंग टियान ने लगाई हुई आग को बुझा दिया। इनफैक्ट यून की पावर की वजह से मेंग टियान तो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया था और तभी यून वहाँ आकर उस पर एक अटैक कर देती है, जिससे मेंग टियान घायल होकर काफी पीछे पुश हो गया था। वो कह रहा था यून तुम एक इंसान को बचाने के लिए डीमन रेस के अगेंस्ट कैसे जा सकती हो, तुम तो ड्रैगन क्लैन की बंदी हो, तुमने तो मेरा साथ देना चाहिए। इधर लियो जिंग भी अब अनफ्रीज हो गया था। यून मेंग टियान से कह रही थी कि अगर तुम इसे कुछ करोगे तो समझ लेना तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। अब मेंग टियान को यून की पावर्स का अंदाजा था। वो जानता है कि वो तो यून के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो कहता है कि मैं जल्दी से मास्टर को तुम्हारी गद्दारी का रिपोर्ट करूंगा और अब वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। इधर लियो जिंग यून से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हमारी मुलाकात यहाँ होगी और तभी यून उसे लियो जिंग की बॉडी दिखाती है जो कि एक बॉक्स में सील्ड थी। वो कहती लियो जिंग तुम्हारी बॉडी मेरे कब्जे में है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।